और अब बात पाकिस्तान की, जहां राष्ट्रपति आसिफ जरदारी का ज्ञान सोशल मीडिया पर परवान चढ़ रहा है। 80 साल की आजादी के बाद भी ना तो पाकिस्तान की तरक्की हुई और ना ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को अक्ल आई है। हालात ये है कि पाकिस्तान के फर्स्ट पर्सन जरदारी देश के बड़े मन से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसने पूरे मुल्क को शर्मिंदा कर दिया है। और अब हर पाकिस्तानी अपने राष्ट्रपति की मूर्खता पर माथा पीट रहा है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मस्खरों का मुल्क है पाकिस्तान। पिछले 80 सालों में अगर पाकिस्तान में किसी चीज की तरक्की हुई है तो वो है मूर्खता, पागलपन और गुर्बत की तरक्की। पाकिस्तान की आवाम मस्खरा है, पाकिस्तान के सियासतदान मस्खरा हैं, यहाँ तक कि हुक्मरान भी मस्खरा ही हैं। अब पाकिस्तान के फर्स्ट पर्सन की कुर्सी पर बैठे आसिफ अली जरदारी को ही लीजिए। पाकिस्तान के सदर यानी राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजी शून्य है, गणित शून्य है, इनका इतिहास शून्य है और तो और उनकी जनरल नॉलेज भी जीरो है। सबसे पहले मस्खरेबाज और सिफर के सदर जरदारी का वो बयान सुनिए जो आपको सिर पकड़ने पर मजबूर कर देगा। आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के बेअक्ल हुक्मरान की जुबान पर शहद और दिमाग में जहर किस कदर भरा हुआ है। जरदारी साहब ने अखंड भारत के विचार पर तंज कसते हुए खुद को मुसलमान बताया, हिंदुओं का सच्चा हमदर्द दिखाया, लेकिन अपनी इस कोशिश में जरदारी ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी कड़वी जहरीली सोच पूरी दुनिया के सामने उगल दी। नहीं जरदारी साहब, आप हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन्हें बर्बाद भी कर रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जो हिंदू आबादी करीब 21% थी, आज की तारीख में 1.4% से भी कम रह गई है। लेकिन मियां जरदारी का गणित यहाँ भी गड़बड़ा गया। उन्हें मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हाल भी नहीं पता, न हिंदुओं की हालत पता है और न ही पाकिस्तान के हिंदुओं की चाहत पता है। जरदारी ने अपने बयान में जहर उगला तो इसका कड़ा विरोध भी हुआ। हिंदी फिल्मों के गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद चर्चा में आए थे, कहते हैं कि वो अपने देश में 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। मिस्टर जरदारी, मैं समझता हूं कि आप हमेशा से ही उन सभी लोगों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जिनकी आबादी 10% से कम है। चलिए, इतने पर भी जरदारी साहब रुक जाते तो गनीमत होती, लेकिन पाकिस्तान के महामहिम ने दावा ठोका है कि उनके अब्बू को जिन्ना ने कश्मीर जिहाद में शामिल होने के लिए बुलाया था और 1965 में उनके पिता ने कश्मीर में लड़ाई लड़ी, लेकिन जीत डूरंड लाइन पर हासिल की। यानी जरदारी ने अपने पुरखों की, अपने खानदान की ऐसी भद पिटवाई कि अब खुद पाकिस्तानी सदर साहब को कोस रहे हैं। जरदारी साहब से कुछ पढ़ लिख लेने की गुजारिश कर रहे हैं। जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा के दौर में जरदारी जैसे जेन अनपढ़ के बयान सोशल मीडिया पर पूरे मुल्क के लिए शर्म की वजह बन चुका है। मस्खरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान है जिनमें अगर शर्म होती तो ऐसी हरकतें वो कब की बंद कर चुके होते। लेकिन ना तो ऐसा हुआ है और ना ही ऐसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।